हावड़ा में 20 मई को होना है और सभी उम्मीदवार अपनी प्रचार में जोर शोर से कर रहे हैं। वही टीएमसी पार्टी की तरफ से प्रचार हो रहा है, बीजेपी पार्टी की भी तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हर कोई चाह रहा है कि अपने जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट किया जाए, उन्हें जिताया जाए। और इस समय हावड़ा में त्रिकोणीय लड़ाई हो चुका है। जिस तरह से कहें कि हावड़ा में जो सीए राजेश कुमार प्रसाद जो चुनाव मैदान में है, इनका जो निशान है कमल के नींव चिन्ह पे है और जिस पार्टी से है ये पार्टी है सर्व भारतीय आर्य महासभा, उसके उम्मीदवार हैं और हावड़ा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है और कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे साथ में सीए राजेश प्रसाद है, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का है ये। देखिए हावड़ा एक बड़ा 42 सीटों में से अहम रखा जा रहा है। टीएमसी बीजेपी दोनों इस सीट को जीतना चाहती है, दोनों के साथ लड़ाई है और आप इस बार चुनावी मैदान में हैं। सीए होने के नाते, चूंकि आप सीए प्रोफेशन से हैं, अब राजनीति में आए हैं, कितना अंतर दिख रहा है एक सीए की जो जॉब है और एक राजनीति में, कितना फर्क महसूस हो रहा है? जी नमस्कार, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में हो सकता है हम लोगों का या मेरा पहला कदम हो, लेकिन सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ मैं पिछले विगत कई वर्षों से हूँ। तो किसी न किसी फाउंडेशन के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से ये काम होता रहा है और लोगों के बीच में मेरा हमेशा ही मौजूदगी रहा है। सीए प्रोफेशन की वजह से और ज़्यादा परिचय बढ़ा है और क्या है लोगों में। लेकिन ये राजनीति जो है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो सर्व भारतीय आर्य महासभा के सभाधिपति, आप कह सकते हैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री विभाष चंद्र अधिकारी ने मेरे ऊपर एक भरोसा जताया और मुझे हावड़ा का एक प्रार्थी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। और उनका भी यही मानना है कि अच्छे लोगों की राजनीति में बेहद आवश्यकता है। आप देखेंगे तो हर राजनीतिक दल ऐसे तो दावा करती है कि साफ सुथरे छवि वाले लोगों को ही सिर्फ हम लेके आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ के भी जो प्रार्थी हैं मनोनीत हावड़ा केंद्र के, उस पर भी आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे इल्जाम लगे हैं जिसको उन लोगों ने अभी तक न तो किसी मंच से खारिज किया है, न कभी इस बारे में चर्चा भी की है। सिर्फ उनका एक ही मकसद है अपने नेता या नेत्री का नाम लेकर वोट की मांग करना और जनता को फिर से भ्रमित करना और उन्हें वापस उसी हाल पे छोड़ देना, बल्कि उससे बदतर हाल पे छोड़ देना और खुद की झोलियां भर लेना और तिजोरियां भर भर के ये रुपए रखते हैं। जनता का सही मायने में आज तक किसी भी रूप में भला नहीं कर पाए। एक तरह से तीसरी बार जो कृष्ण जी जो सांसद है टीएमसी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, हावड़ा के मेयर ही थे, बीजेपी में गए हैं डॉक्टर रतीन चक्रवर्ती, वो भी चुनावी मैदान में है। कितनी चुनौतियां मिल रही है? दो उम्मीदवार है, तीसरे में आप खड़े हैं, कितना चुनौती मिल रहा है? देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों दल एक हैं और उनका साठगांठ हो रखा है। ए बी साइड है उनका, एक ही कॉइन के या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए उनसे कोई लड़ाई नाम की चीज़ तो है ही नहीं। मैं अपने आप को जनता के बीच में रख रहा हूँ, अपने मुद्दों को और जनता के मुद्दों को, बल्कि जो मैंने मुद्दे खुद महसूस किए और जो मेरी खुद की स्टडी है हावड़ा के बारे में, वही मुद्दों को लेके जा रहा हूं जो हमारे घोषणा पत्र में भी है और जनता इसका भरपूर समर्थन कर रही है। आप विश्वास कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सारे हावड़ा निवासियों को, और ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि एक बार अगर उन्होंने मुझ पे विश्वास करके, और मैं बल्कि अपील करता हूं कि एक बार जरूर वो विश्वास करें, क्योंकि सारे लोगों को वो परख चुके हैं और उनके विश्वास पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। इसलिए मुझे एक बार विश्वास करके कलम के नींव चिन्ह पे कम से कम जो हमारा बैलेट बॉक्स में 6 नंबर का है उस पर एक बार मोहर लगाएं और बटन दबा के हमें आशीर्वाद दें। हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं उनको, विश्वास ही नहीं, ये भरोसा रखिए कि जो वादे मैंने किए हैं या जो हमारे घोषणा पत्र में मौजूद हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। आखिरी सवाल है, जैसे आप लोकल हैं, चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, हावड़ा के लिए, इसका कितना फर्क है लोगों के बीच, जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना फर्क मिल रहा है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जनता का, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे सारे भाई बहन हैं और मतलब बुजुर्ग हैं, और एक आप कह सकते हैं कि कई बार इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब उनके बीच जाता हूँ, क्योंकि ऐसा अपनापन प्यार मैं हो सकता है सीए के प्रोफेशन में मिला हो, बट इस तरह का जो आप कह सकते हैं कि जन समर्थन मैंने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं उनके बीच उतरता हूँ तो उनके भी मन में उम्मीद जगी है कि इस बार कम से कम क्या है कि वो भी बदलाव लाने की चेष्टा करेंगे, अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। और मैं जनता से अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से कि 20 तारीख को बिना किसी भय के वोट देने अवश्य जाएं। जीत के प्रति कितना स्वस्थ है आप?
पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और मैं बल्कि ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो अब मुझे मिल रहा है रिस्पांस, वो मेरा इरादा बहुत बुलंद कर दिया है और मैं और दुगनी मेहनत से, बल्कि मेहनत की सीमा कोई नहीं रखूंगा, वैसा मेहनत करूंगा चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी। वाकई देख सकते हैं जो प्रोफेशनल सीए राजेश कुमार प्रसाद है जनता के बीच में जा रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव हावड़ा का बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। 20 मई को यहाँ पे चुनाव होना है, जनता के बीच में जा रहे हैं, हावड़ा के ही रहने वाले हैं। लोगों से ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करें, एक बार मुझे जिताएं और जनता के बीच हम पूरा 5 साल लगातार बीच में रहेंगे और जनता का काम करते रहेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा।